हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आए हूं और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने यूसेट या हेट की तैयारी करनी है, क्योंकि आज मैं आपके साथ हेट और यूसेट के पास पेपर भी शेयर करने वाला हूं उसके साथ। और ये वीडियो स्पेशली यूसेट वालों के लिए जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए उनके लिए मैं बना रहा हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो वो बनाने जा रहा हूँ प्री इंजीनियरिंग और उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ पास पेपर भी शेयर करने वाला हूँ, उसके साथ साथ आपको इसके तमाम तर जो सवालात हैं, जो पास्ट सवालात हैं, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो यूसेट है या हेट है वो एचईसी ने अनाउंस कर दी है और उसकी जो टेस्ट है वो 16 मेरे ख्याल में 16 फरवरी को है। उसकी डेडलाइन जो है वो 16 जनवरी को है। तो हेट और यूसेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो अनाउंस कर दी गई है। तो अब जो प्रिपरेशन है वो आपने कैसे करनी है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्री मेडिकल वालों के लिए। ये स्पेशली वीडियो प्री मेडिकल वालों के लिए हो और ये कि प्री मेडिकल यूसेट वाले कैसे प्रिपरेशन करें। सेकंड वीडियो जो होगी वो सेकंड पार्ट इसका वो प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए होगा और उसके साथ साथ मैं आपके साथ पास पेपर शेयर करता जाऊंगा ताकि आप प्रॉपरली इसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो देखें जो इसका पोर्शन है उस पर अगर बात करें तो जो प्री मेडिकल वालों के लिए है उनमें 85 एमसीक्यूज होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं वो 20 एमसीक्यूज जो होते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं, 15 एमसीक्यूज केमिस्ट्री से और 15 एमसीक्यूज फिजिक्स से। इंग्लिश के 15 एमसीक्यूज होते हैं, बेसिक इंग्लिश होती है। मैथमेटिक्स, अब ये मैथमेटिक्स आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गई प्री मेडिकल में। तो प्री मेडिकल में मैथमेटिक्स के सवालात नहीं होते, इससे आप नहीं घबराइएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने इसलिए मेंशन किया है कि आपने ये भी देख लें अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मैं कह रहा हूँ सिंपल सा है, जिस तरह रेशो निकालना या उसके बाद परसेंटेज का, ऐसा कोई 1-2 से क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको यकीनन आपने उनकी तैयारी कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल रीज़निंग आती है। अब जो लॉजिकल रीज़निंग होती है वो बहुत ही, जिसको हम क्वांटिटेटिव रीज़निंग भी कहते हैं, तो वो बहुत ही सिंपल से होते हैं और जो पास पेपर में हैं उनमें भी सिंपल से दिए हुए हैं। तो ये जो तमाम तर सवाल आता है ये मैंने पास पेपर से लिए हुए हैं, तो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो सवाल है बायोलॉजी का जो पास पेपर में आया हुआ था, तो ये है कि पावर, व्हाट इज़ अ पावर, पावर हाउस ऑफ सेल। अब पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद दूसरा सवाल है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है। सबको पता है कि सेल जो है बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। उसके बाद जो हमारे एंजाइम्स हैं आर मेड अप, वो किससे बने होते हैं? वो प्रोटीन से बने होते हैं। वो बनते हैं प्रोटीन से, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स मटेरियल्स ह्यूमंस इज डीएनए। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसमें ह्यूमंस इज डीएनए में होता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स अकर थ्रू। अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स के अंदर, पौध दरख्तों के अंदर, तो वो जाइलम के थ्रू होती है। उसके बाद है ह्यूमन ब्लड पीएच इज इक्वल टू इज 7.4। जो ह्यूमन ब्लड होता है उसकी जो पीएच होती है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है वो 7.4 होता है। और उसके बाद साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। देखिए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 सेल्सियस होता है। ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन। अब कौन सा ऑर्गन्स होता है इंसान के बॉडी के अंदर जो इंसुलिन को पैदा करता है, तो वो पैनक्रियाज होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। अब जो खून का जो कलर रेड होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ किडनी। अब जो किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से किडनी बनती है ना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि विच गैस इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। अब
रेस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो ऑक्सीजन। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्लांट्स रिलैक्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट्स जो हैं रिलीज करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि हेरिडिटी यूनिट्स इज नोन एज जीन। जो हेरिडिटी यूनिट होती है वो हमारे पास जीन होती है, जीन को कहते हैं हम हेरिडिटी यूनिट्स। ट्यूबरकुलोसिस इफेक्ट, जो ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है वो लंग्स को इफेक्ट करती है, ट्यूबरकुलोसिस जो हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हार्ट, ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चेंबर्स। दिल में कितने सुराख होते हैं यानी चेंबर्स होते हैं, जो चेंबर्स होते हैं तो वो 4 चेंबर्स होते हैं। जो प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट होता है प्रोटीन हमारा, वो कहाँ पे होता है, वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है। उसके बाद है स्पर्म्स प्रोड्यूस इन, जो स्पर्म्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि ह्यूमन स्किन पिगमेंट इज मेलेनाइन। जो ह्यूमन स्किन के पिगमेंट होते हैं वो मेलेनाइन होते हैं। बेसिक फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स का जो फंक्शन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग होता है। उसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं जो पास पेपर से मैंने लिए हैं वो 15, ये मैंने सैंपल्स के तौर पे वहाँ से लिए हैं और इनके ऊपर मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि पास पेपर के बहुत सारे एमसीक्यूज अभी मेरे पास हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद है कि एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है इसके 15 एमसीक्यूज हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है पास पेपर में जो आया था उसमें यह था कि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो एटॉमिक नंबर होता है उसे नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। उसके बाद है H2O इज, H2O हमारे पास कौन सा क्या होता है, वो कंपाउंड होता है क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं। pH 7 मीन्स, अब ये pH 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है और ये वाटर का होता है। अब आपसे पूछे कि विच किसका pH न्यूट्रल होता है तो आपने बताना है वाटर का। गैस यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कौन सा ये CO2 यूज करते हैं हम। उसके बाद है हमारे पास NaCl इज कॉमनली कॉल्ड, NaCl को हम साल्ट भी कहते हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, नमक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स फॉर्म। अब जब एनर्जी कब जब रिलीज होती है और बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कि उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि C6H12O6 इज अ ग्लूकोज। ये सिंपल था, ये बड़ा फेमस है कि C6H12O6 को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि एसिड इन अ लेमन, जो एसिड लेमन में होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सिट्रिक एसिड कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि मीथेन इज फार्मूला इज CH4। अब जो मीथेन का जो फार्मूला है वो CH4 होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। रस्ट ऑफ फार्मूला, रस्ट का जो फार्मूला है, जंग का जो फार्मूला FeO3, Fe जो होता है हमारा आयरन का होता है और O3E जो होता है वो रस्ट का फार्मूला है। उसके बाद है विच इज अ नोबल गैस। अब इनमें से नोबल गैस कैसा है, तो आर्गन तो नोबल गैसेस है। लाइम वाटर फार्मूला, लाइम वाटर का फार्मूला CaOH2, ये लाइम वाटर का फार्मूला है। उसके बाद क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कंटेन्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ज्यादातर कंटेन करते हैं कार्बन, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो ऑर्गेनिक बॉन्ड होता है। विनीगर कंटेन्स, विनीगर जो हमारे पास है उसमें एसिटिक एसिड होता है विनीगर के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो फिजिक्स का होता है। फिजिक्स के 15 एमसीक्यूज होते हैं। उसमें यूसेट में जब यूसेट का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो उसके जो क्वेश्चन होता है उसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ था वो कौन सा आया होता कि यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, सबको पता है, ये बहुत सिंपल है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि स्पीड, स्पीड का जो फार्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का जो यूनिट है वो है जूल, जूल वर्क का यूनिट होता है। उसके बाद हमारे पास के 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सिंपल है 60 सेकंड होते हैं। उसके बाद जो लाइट ट्रैवल फास्टर इन, ये सबको पता है कि लाइट जो ट्रैवल करता है वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा फास्टली ट्रैवल करता है। उसके बाद क्वेश्चन है डिवाइस मैयर करंट, करंट को किससे मैयर करते हैं, वो एमीटर से मैयर करते हैं। 42 क्वेश्चन है डेंसिटी, डेंसिटी का जो फार्मूला है वो मास अपान में वॉल्यूम है, तो डेंसिटी का फार्मूला याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टू अर्थ, वो कौन सा फोर्स है जो जब अर्थ की तरफ चीजों को खींचता है, तो वो ग्रेविटी है, सिंपल सी चीज है। उसके बाद क्वेश्चन है कि हीट ट्रेवल इन सॉलिड्स मेनली बाय कंडक्शन,
जो हीट होती है वो बाय हेल्प ऑफ कंडक्शन के ज़रिए ट्रैवल करती है सॉलिड के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि लेंस यूज्ड टू करेक्ट माइपिया, कॉन्केव जो लेंस होता है उसे करेक्ट करते हैं माइपिया को। यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट जो है वो वॉट है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन, जो साउंड है वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता। उसके बाद है कलर विद हाईएस्ट वेवलेंथ, वो कौन सा कलर है जिसका हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, तो रेड कलर होता है क्योंकि ये स्टेशन वगैरह में लगा हुआ होता है। उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली, तो 3 लाख से ज़्यादा है इसका किलोमीटर पर सेकेंड है स्पीड ऑफ लाइट, सबसे ज़्यादा है इसका स्पीड होती है लाइट की। उसके बाद है रेजिस्टेंस का जो फार्मूला हमारे पास है वो V अपन में आई है, वोल्टेज। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश आ जाता है। देखिए इंग्लिश बहुत सिंपल है, इसमें सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम आते हैं और उसके बाद ग्रामर का कुछ क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो सिनोनिम से है। तो ब्रेव का जो है सिनोनिम है वो कॉर्जस है, कि बहादुर का जो है तो वो बहादुरी होगा। उसके बाद एंटोनिम है कि उलट क्या होगा इसका, 52 क्वेश्चन है कि एंसेट, एंसेट कहते हैं कि जो पुराने दौर की चीज़ें होती है उसे एंसेट कहते हैं। तो एंसेट का जो उलट होगा वो मॉडर्न होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि करेक्ट द चूज करेक्ट द स्पेलिंग, चूज करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है, इस वर्ड में ही बता रहा है यहाँ पे। तो अकड़ जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, OCCURRED। उसके बाद है शी इज़ गो टू स्कूल डेली। अब ये ग्रामर का क्वेश्चन है कि शी इज़ गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे ई एस या ई एस का इजाफा करते हैं, तो इसलिए हम गोज टू स्कूल यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद है ही इज़ अ गुड एट, जब भी किसी सब्जेक्ट के लिए हम एट को यूज़ करते हैं, जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो एट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है आई एम इंटरेस्टेड डैश, इन जो यहाँ पे यूज़ होगा ये प्रीपोजिशन है, इन यहाँ पे परफेक्टली यूज़ होगा इन रीडिंग। उसके बाद है पैसिव वॉइस, शी मेक्स अ टी, टी इज़ मैड। अब यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म बनेगा और सबसे पहले जो आएगा यहाँ पे टी आएगा और देन शी नहीं आएगा, शी के जगह पे यहाँ पे इज आएगा, टी इज़ मैड। उसके बाद एंटोनिम ऑफ फॉल्स, फॉल्स का जो उलट होगा वो ट्रू होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि सिनोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड का जो सिनोनिम्स है वो है फास्ट, यानी कि उसका जो उसके साथ साथ। उसके बाद है शी इज़ अ टालर देन हर सिस्टर, तो यहाँ पे देन आएगा। उसके बाद है हमारे पास कि वन वो राइट्स बुक, बुक्स कौन लिखते हैं, तो ऑथर हमारे पास बुक्स लिखते हैं। उसके बाद है मैथमेटिक्स। देखिए सिंपल से मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि 25% ऑफ 80 का जो 25% कितना होगा, तो 20% होगा। उसके बाद है रेडिकल 81, तो 81 को 90 होगा, आप पहाड़ा ही पढ़ लें इसके ऊपर। उसके बाद है 2x इज इक्वल टू 12, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 6 होगी, जब हम इसके ऊपर पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का 12 के जगह पे तो कितना आएगा 6 आएगा ना। और आपने 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। रेशो निकालना है आपने, 1 तिया तिया 2 तिया 6, तो 1/2 होगा यहाँ पे इसका रेशो। उसके बाद है 0.5 प्लस में 0.75, तो यहाँ पे 1.25 बनेगा। उसके बाद हमारे क्वेश्चन है कि आपने 100 को डिवाइड करना है 4 के साथ, तो 100 का 4 डिवाइड कितना होगा 25 होगा। एवरेज ऑफ 6 8 10, अब एवरेज 6 और 10 का कितना होगा 8 होगा हमारे पास एवरेज यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि 1/2 प्लस 1/3 कितना होगा, तो 5/6 होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि 2x2 प्लस में 5, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को प्लस कर देना है, 25 हो जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन मैथ के अंदर आते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें आपने ऐसे एमसीक्यूज पढ़ लेने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग होती है या ऐसे समझिए आपने क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपने पढ़ लेनी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 में हम 2 ऐड करते हैं तो 4 होगा, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 होगा, 8 में 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा 16 होगा, 16 को 16 के साथ प्लस करेंगे तो 32 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद है ओड वन, अब यहाँ से ऐसा होना है जो इनके साथ मिलता ना हो, मिलता ना जुलता हो, उसको हमने अलग रखना है। तो यहाँ पे लोइन जो है ये कलर्स लिखे हुए हैं, लोइन यहाँ पे इसमें मेल नहीं खा रहा। उसके बाद आपने बताना है कि 75 क्वेश्चन है कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईस्ट इज वेस्ट, अपोजिट डायरेक्शन इज ईस्ट, तो ईस्ट का तो वेस्ट होगा। उसके बाद है कि इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 1,
यहाँ पे t इज इक्वल टू 20, तो केट का क्या होगा, जब केट में हम ऐड करेंगे तो 24 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। विच इज द स्मॉलेस्ट वन, यहाँ पे स्मॉलेस्ट वन जो है वो है 0.2, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 0.2। उसके बाद एक बहुत ही फनी आंसर है, क्वेश्चन है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो यहाँ पे संडे ही आएगा। अब इसमें समझने की बात है, देखिए अब आप करेंगे फ्राइडे के बाद सैटरडे लगा देंगे, ऐसे नहीं है। मंडे यहाँ पे ट्यूसडे नहीं है, वेडनेसडे यहाँ पे थर्सडे नहीं है, फिर फ्राइडे यहाँ पे सैटरडे नहीं, संडे लिखना है। तो ये एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, नहीं तो आप जल्दी जल्दी में आप ना यहाँ पे सैटरडे लगा लेते। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि 6 को अगर करते हैं तो 36 आता है, और 7 7 7 7 तो 49 आता है, तो 8 8 का 64 होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। शेप जो 3 साइड शेप होता है हम उसे ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद है इफ अली इज ओल्डर देन अहमद एंड अहमद ओल्डर देन सारा इज हूज यंगेस्ट, तो सारा यंगेस्ट होगी, क्योंकि एक एक से बड़ा है, तो जो सारा है वो लास्ट में आती है, तो वो यंगेस्ट है। उसके बाद कंप्लीट द पैटर्न ए ए बी बी सी सी एंड डी डी, तो लास्ट में ई ई आएगा। ये सिंपल था। ऐसे ऐसे ही आते हैं, ये पास पेपर से मैंने लिए हुए हैं क्वेश्चंस। और उसके साथ साथ जो आने वाले दूसरे क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो ये एक वीडियो है, लंबी सी बन गई है, पर बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपसे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसी तरह का पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं, और इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, ताकि आप यूसेट की प्रिपरेशन करते रहें।